बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं, कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं पकोड़े हमारे ब्रेड और प्याज के। ये देखिए माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार बन चुके हैं। ये देख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल प्याज और ब्रेड के क्रिस्पी पकौड़े बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते। चलें जी, प्याज और ब्रेड के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम प्याज ले लिए हैं, छिलके मैंने इनके उतार दिए हैं। तो इनकी आपने कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना तो ज़्यादा आपने इसको पतला काटना है, ना आपने इसको ज़्यादा मोटा काटना है। इस तरीके ये देखिए, इतनी आपने इसकी थिकनेस रखनी है, मोटाई रखनी है। तो सारा प्याज मैं इसी तरह कट कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, प्याज की कटिंग हो चुकी है, तो इसको ना हम डाल देते हैं एक खुले बर्तन में, क्योंकि हमने इनको नमक लगाना है। चलें अब हम इसको नमक लगा देते हैं, तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक लगा के हम इसको अच्छी तरह इस तरीके मसलेंगे हाथ से, इसकी कलियां अलग हो जाएंगी और प्याज ने जो पानी छोड़ना है ना, वो भी ये जल्दी से छोड़ देगा। नमक लगा के आपने इनको वॉश नहीं करना। ये देखिए कलियां इनकी अलग हो गई हैं प्याज की। इसको ना हम तकरीबन कोई 5-6 मिनट रख देंगे, ताकि जितना भी इसने पानी छोड़ना है वो छोड़ ले अच्छी तरह, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना बने। अगर नमक लगा के नहीं रखेंगे तो जब आप इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे ना, तो पानी आप अलग शामिल कर चुके होंगे, फिर बाद में ये पानी छोड़ेगा, बैटर आपका जो है वो पतला हो जाएगा, फिर क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े नहीं रेडी होंगे ब्रेड के। चलें इसको हम साइड पर रखते हैं 5 मिनट। चलें जी, अब मैंने 3 हरी मिर्च ले ली है और 2 मैंने लाल मिर्च फ्रेश वाली ले ली है, इस तरह की जो होती है। इनकी हम कटिंग करेंगे। बिल्कुल आपने इसको छोटे छोटे पीस में काटना है, चॉप नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरीके हम इनकी भी कटिंग कर लेंगे, हरी मिर्चों की। चलें जी, हरी मिर्च की और लाल मिर्च की भी कटिंग कर ली है। अच्छा, अगर आपके पास ये नहीं ना है रेड वाली, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, खाली हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। इसी के साथ हम हरा धनिया भी कट कर लेंगे। इसको भी आपने चॉप नहीं करना, फिर को जिस तरीके हम नॉर्मल इसकी कटिंग करते हैं ना, उसी तरह आपने इसको कट करना है। इस तरीके बस। चलें अब हम इसको शामिल करते हैं प्याज में। प्याज को तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको प्याज में शामिल कर देते हैं दोनों चीज़ों को। चलें जी, इसी के साथ हम शामिल कर देते हैं कुछ पाउडर मसाले। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून कूटा हुआ खुश्क धनिया, पाउडर नहीं शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा पकौड़ों का। और आधा टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, ये तीखी नहीं होती। और 1/4 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे अजवाइन
और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 4 चम्मच चावल का आटा। इससे बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे पकौड़े। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। चलें, 1 कप मेरे पास बेसन है, आधा कप शामिल कर देंगे। इसको मैंने पहले अच्छी तरह छान लिया है। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर बेसन की ज़रूरत पड़ी तो और शामिल कर देंगे, पानी नहीं शामिल करेंगे, बगैर पानी के मिक्स करेंगे इस तरह। ये देखिए और कितना प्याज ने पानी अपना छोड़ दिया है ना। अगर नमक नहीं लगाएंगे, जब आप इस टाइम पे आके सारी चीज़ें शामिल करेंगे ना, पाउडर मसाले, तो आप साथ पानी भी शामिल कर देंगे, फिर वो पानी ज़्यादा हो जाएगा, पतला हो जाएगा बैटर। बेसन थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, तो ये तकरीबन सारा कप भी शामिल होगा। अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह बैटर को मिक्स कर लिया है, तो इस कंडीशन में आ चुका है। पानी अभी मैंने इसके अंदर शामिल नहीं किया, तो ये ज़्यादा थिक है, थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे। चलें, इतना फिर से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी फिर से आपने शामिल नहीं कर देना, नहीं तो ये पतला हो जाएगा, फिर भी ये बैटर आपका सही नहीं बनेगा। अभी भी ज़्यादा थिक है, थोड़ा सा और शामिल करेंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर पानी शामिल होगा। ये देखिए, इस तरीके इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखिए, अब ये ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह चिपक जाएगा। इसको हम साइड पे करते हैं और जल्दी से बाकी काम कर लेते हैं। चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने 5 अदद ब्रेड स्लाइस ले लिए हैं, और आप चाहें तो इनको इस तरीके साबित भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ना ट्रायंगल शेप में कटिंग कर लूँगा। इस तरीके बहुत प्यारी लुक आती है। इस तरीके ना हम इसकी कटिंग करेंगे। सारी मैं कट कर लूँ इस तरीके ब्रेड, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सारी ब्रेड की मैंने कटिंग कर ली इस तरीके। इसको ना हम साइड पे करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए रखते हैं। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को मैंने अच्छी तरह गर्म कर लिया है, हाई फ्लेम करके। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। चलें जी, अब हम एक ब्रेड उठाएंगे और इसके ऊपर ना हम इस तरीके इसकी कोटिंग करेंगे प्याज वाले बैटर की, इस तरीके। चलें, इस साइड से भी कर लेंगे इस तरह। तो आपने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म करके फिर आपने इसको शामिल करना है, क्योंकि ऑयल आपका ठंडा होगा तो फिर ये सारा जो ऑयल है वो ब्रेड के अंदर चला जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त बन चुका है। अब हम इसको शामिल कर देंगे ऑयल में। चलें जी, 3 पीस मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको ना हम 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे, ताकि ये ऊपर से अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएं। फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, 1 मिनट तक मैंने पकौड़ों को फ्राई कर लिया है। अब हम इनकी साइड को चेंज कर देंगे। चलें, ये देखिए, और माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन रहे पकौड़े हमारे प्याज और ब्रेड के। तो अब हम ना इनको इसी तरह हिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 7 मिनट भी लग सकते हैं, जितना टाइम भी लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब आपने फ्लेम को लो रखना है, तो इसको प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, पकौड़ों को ना मैंने 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है पकौड़ों के ऊपर, ये देखिए, और माशाल्लाह। और ये देखिए माशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इनको हम निकाल लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं माशाल्लाह, ये देखिए। तो सारे मैं इसी तरह फ्राई कर लूँ पकौड़े, ब्रेड पकौड़े, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह,
ये 10-15 मिनट में आप इजीली घर में बना सकते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो चलें जी माशाल्लाह जी, इसको हम ना सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ। और ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार कुरकुरे बन चुके हैं पकोड़े हमारे ब्रेड और प्याज के। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई करें। ये देखें माशाल्लाह, अंदर से चेक करें कितने मज़ेदार बन चुके हैं। ये देखें बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप अफ्तारी में ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी इफ्तार स्पेशल ब्रेड प्याज पकौड़ा किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।